डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता घटना को लेकर के मुंबई में विरोध प्रदर्शन, डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध, नो सेफ्टी नो ड्यूटी के लगे नारे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शांतनु सेन को टीएमसी प्रवक्ता के पद से हटाया, रेप केस पर शांतनु ने दिया था बयान, शांतनु ने अपनी ही सरकार पर उठाए थे सवाल। कोलकाता घटना पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार को घेरा, कहा मामले में इंडी गठबंधन चुप, आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी मां माटी मानुष को भूल गई हैं। कोलकाता अस्पताल हिंसा मामले में राजनीति ने ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला, कहा तोड़फोड़ में राम और वाम के लोग थे शामिल। किसी त्यागी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं बची, उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा सबूत मिटाने में जुटी है ममता सरकार, वोट बैंक की राजनीति का आरोप। चुनाव आयोग आज करेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। कोलकाता रेपकांड को बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस अलीविया सरकार ने बताया अमानवीय, कहा इस घटना से हम सब बेहद चिंतित। कोलकाता रेपकांड को लेकर के दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने की है मांग, कहा पीड़ित परिवार को मिले उचित मुआवजा, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को केंद्रीय अधिनियम बनाने की मांग। दिल्ली के दादा देव हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर के जमकर की नारेबाजी। अभिनेता आयुष्मान खुराना की कविता वायरल, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के सुनाई कविता, कहा मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर अभिनेता ऋतिक रोशन का एक्स पर पोस्ट लिखा, न्याय की मांग में पीड़ित परिवार के साथ हूं। कोलकाता हत्याकांड पर अभिनेत्री जुनेलिया का एक्स पर पोस्ट लिखा, राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध, दिल्ली में नारी शक्ति फोरम ने निकाला विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से की बातचीत, प्रधानमंत्री आवास पर खिलाड़ियों से किया संवाद, पीएम ने ओलंपिक एथलीटों की तारीफ। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नमन, पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर दी पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, सदैव अटल स्मारक पर फूल चढ़ाकर किया नमन। सदैव अटल स्मारक पर फूल चढ़ाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, जेपी नड्डा ने भी पुष्प अर्पित किए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन, अटल जी को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अटल जी को नमन करने के बाद सीएम योगी ने कहा अटल जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, सीएम आवास पर अर्पित की पुष्पांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने किया नमन, कहा उन्होंने सभी लोगों और वर्गों के लिए क्या काम। इसरो ने EOS 08 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्च, श्रीहरिकोटा से लॉन्च की सैटेलाइट, भारत का आपदा निगरानी तंत्र होगा मजबूत। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं की देगा जानकारी, जंगल में आग पर्यावरण की करेगा मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन और GPS से भी करेगा मदद। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करेगा घोषणा। कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को करेंगे सम्मानित।
देहरादून में रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को बहनों ने बांधी राखी। धामी ने कहा, मातृशक्ति को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। लगातार 7 साल 148 दिन तक यूपी के सीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर पूछा, लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई। पोस्ट पर लिखा, हमें ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता का सिपाही होने पर गर्व। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले क्रांतिकारी नेता हैं केजरीवाल। दिल्ली में मणिपुर के लोगों के एक समूह से मिले राहुल गांधी। एक्स पर फोटो की शेयर। पीएम मोदी से मणिपुर जाने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, मन की बात की तर्ज पर जल्द किसान की बात कार्यक्रम का होगा शुरुआत। जनगणना के पक्ष में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए। अजीत पवार ने कहा है, हम महायुति में रहकर के चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर अजीत पवार का बयान। अभी चुनाव में अधिक सीटें जीतने पर फोकस, मुख्यमंत्री कौन होगा बैठकर तय करेंगे। बारामती से अपने बेटे की उम्मीदवारी पर अजीत पवार का बयान। कहा, अगर संसदीय बोर्ड और स्थानीय कार्यकर्ता ऐसा चाहेंगे तो हम तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। कहा, भारत के मुसलमान कॉमन सिविल कोड को लेकर के पीएम के बयान से संतुष्ट नहीं। यूसीसी को लेकर के ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, उत्तराखंड यूसीसी बीजेपी के पाखंड का एक आदर्श। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने जनता को समर्पित किया 14 अत्याधुनिक ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय। राज्य में विकास और खुशहाली की जताई उम्मीद। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी का बयान। कहा, सीमा सुरक्षा बल देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव रहेगा तत्पर। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाएंगे 3 रोबोटिक कैमरे। तीनों प्रहर की आरती का होगा लाइव प्रसारण। फिरोजाबाद में देशभक्ति गाने पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। आजादी के जश्न में दिखे सराबों। फतेहपुर में विवादित स्मारक पर तिरंगा फहराने को लेकर के बवाल। पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। थाना परिसर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर बढ़ा था विवाद। झांसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया धरना प्रदर्शन। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अनियमितताओं का लगाया आरोप। डीआरडीओ के वैज्ञानिक रामनारायण अग्रवाल का निधन। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में पहचान। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में नंदी के दूध पीने की खबर। दूध पिलाने वालों की मंदिर में लगी भीड़। राजस्थान के कोटा में पाड़ा झरने पर फंसे 53 लोग। एसडीआरएफ ने सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। राजस्थान में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में होगी बारिश। राजस्थान के सीकर में बारिश में से सड़कें मरी समंदर। जल भराव से बिगड़े हालात। कई रास्ते हुए बंद। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। गाड़ी चालकों को हुई भारी परेशानी। जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। अलर्ट मोड पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम। जयपुर में मकान गिरने से हड़कंप। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे विधायक अमीन कागजी। सामने खड़े होकर के करवाया रेस्क्यू। दिल्ली में आज बारिश को लेकर के अलर्ट जारी। मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग की चेतावनी। केरल में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल।
राजस्थान के बारम में बारिश का कहर, पार्वती नदी के उफान में फंसी गर्भवती महिला, एसडीआरएफ ने मेडिकल टीम के साथ किया रेस्क्यू। गुरुग्राम में जमकर बरसे बादल, कई जगह जल भराव, सड़कों पर गाड़ियों की थमी रफ्तार। हैदराबाद में बारिश के बाद बड़ी परेशानी, सड़कों पर लगा भारी जाम, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। मुजफ्फरनगर में नदी में खड़े होकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन, नदी पर पुल बनाने की कर रहे हैं मांग।